हाँ जी, बिल्कुल। तमाम साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, धीरे-धीरे आदमी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा माना जा रहा है। इसी बीच में आज 1 अप्रैल है और आज कुछ नियम जो है वो सुधारे गए हैं। कुछ नियम समाज में अच्छे परिवर्तन लाते हैं, कुछ नियम समाज में बुरे प्रभाव लाते हैं। आजकल एक ट्रेंड देखा होगा, उस ट्रेंड को मैंने भी फॉलो किया और मैंने देखा कि जब आप किसी गिगली गिगली चल रहा है ना आजकल, इसके विषय में बात कर लेंगे। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि गिगली गिगली पे जब भी आप कोई फोटो अपलोड करते हो तो वो आपसे आपकी जितनी भी प्राइवेसी है वो सारी ले लेता है, मोबाइल की जितनी भी प्राइवेसी है। ऐसे ऐप जितने भी है वो आगे क्या है, विदेश में आपकी फोटो क्या है बेच देते हैं, करोड़ों में बिकती है हमारी फोटोएं। हमारा जो प्राइवेसी डाटा है, डाटा सदे से बेचा आ रहा है, जितने भी ऐप है वो डाटा बेचने का कार्य करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि गिगली का आप उपयोग केवल कम फोटोओं के लिए किए, अपनी निजी फोटो में उसमें ना डालें। सबसे पहले और बड़ी बात की 1 अप्रैल को जो नियम आपके चेंज हुए हैं, 1 अप्रैल को यूपीआई के कुछ नियम चेंज हुए हैं, एटीएम सेवाएं महंगी की जा रही है, इनके विषय में आज अपन बात करेंगे। पहली बात क्या है, 1 अप्रैल मतलब सर आज से ही कुछ फोन पे जो अपन यूज करते हैं, आजकल हर एक आदमी, अगर मैं दुनिया की बात करूं तो 100% डिजिटल पेमेंट हो गया। कैश तो बहुत कम देखा जाता है, डिजिटल पेमेंट हो गया। कहीं जाते हैं, स्कैनर करते हैं, अपने पैसे कर देते हैं। माना ठीक है, सुविधा अच्छी है, पर जैसे जैसे दौर बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, उसी कारण क्या है, फ्रॉड होते ज्यादा जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रॉड की घटनाएं हमारे सामने आती है। एक वार्निंग दी गई है और सब कुछ बंद है। एटीएम सेवा महंगी है, इसके विषय में अपन बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम है, उसे आप जरूर ज्वाइन करें, जिसपे आपको सभी चीज़ों की जानकारी, न्यूज़, जो अपने भर्ती संबंधित वीडियो है या जितना ये टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन हो रहा है उसके विषय में आपको क्या मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। अपन बात करते हैं सीधे गिगली की इसके बारे में। भाई कौन कौन से रूल आपके बदले गए हैं। पहला रूल तो ये था कि फुल पेमेंट यूपीआई सर्विस आल्सो स्टॉप। व्हाट इज फुल पेमेंट, क्या है? जैसे आप खुद हो और आपका भाई है, आप फोन पे यूज नहीं करते, आपका भाई फोन पे यूज करता है, ठीक है। आपने कोई कोर्स खरीदना है, अपन पढ़ाई से संबंधित बात कर ले, और उस पे आपके भाई ने कहा कि मेरी यूपीआई आईडी लगाओ और मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगी, फोन पे रिक्वेस्ट आएगी मनी, उसके नीचे लिखा होगा 2300 रुपये कोर्स, 251 रुपये पेमेंट। आप जैसे ही उस पे पेमेंट पे ओके करते हो, पासवर्ड मांगते हैं, और पासवर्ड मांगते हैं जैसे ही आप करते हो तो आप बड़े भाई वाला जो कोर्स है वो परचेज हो जाता है। ये तो अपनी सुविधा के लिए था, पर आजकल कुछ लिंक ऐसे जनरेट किए जाते हैं कि आपके खाते में 5000 रुपये अभी क्या करो, जमा कर लो। तो अपन उस लिंक पे क्लिक करते हैं और ऊपर लिखा आता है 5000, अपन सोचते हैं ये अपने खाते में आ रहे हैं, जैसे ही अपना पासवर्ड लगाते हैं अपना खाता साफ हो जाता है, 5000 रुपये निकल जाता है। तो इस चीज के बारे में सरकार ने सोचा और इस पे प्रतिबंध लगा दिया। किसी अन्य बैंक एटीएम से अगर किसी दूसरे बैंक कार्ड का प्रयोग करके पैसे निकालते हो तो उस पर आप पहले से ज्यादा चार्ज लगेगा। मान के चलो आपका एसबीआई का एटीएम है, ये क्या है, ये आपका एसबीआई का, आप जहां रह रहे हो वहां आसपास क्या है, एसबीआई का एटीएम है, आस और पास, और आपका जो खाता है वो बड़ौदा बैंक का है। तो पहले अपन 100 रुपए निकालते थे एसबीआई के एटीएम से तो 1 रुपये चार्ज लगता था, अनुमानित बता रहा हूं, मान के चलना है, ये इतना लगता नहीं है। पर अब इसका दुगना लगेगा, हो सकता है 2 रुपये लग जाए, 3 रुपये लग जाए, 4 रुपये लग जाए, मतलब दुगना चार्ज लगेगा। आप जिस ब्रांच से हो उसी ब्रांच के एटीएम का उपयोग कर सकते हो, करने में ये भी कर सकते हो, पर चार्ज दुगना कर दिया गया है। अब देखो रूल सबसे ज्यादा क्या है, जिनका भी यूपीआई अकाउंट ऐसे नंबर से कनेक्ट है जो वर्तमान में बंद हो चुका है, ऐसे सभी यूपीआई को बंद करने का आदेश है। वो भी 1 अप्रैल को ये सारी पेमेंटें बंद हो जाएगी। जैसे आप कोई नंबर यूज कर रहे हो और उसी नंबर पे आपका यूपीआई है, गूगल पे है, और उसी नंबर पे आपका क्या है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, व्हाट्सएप मनी है, ये सारे क्या है, यूपीआई ट्रांजैक्शन वाले हैं। और आपने आज कितने हो गए, आज से 2 साल पहले उस पर कोई रिचार्ज नहीं कराया, वो सिम आपने तोड़ के फेंक दी, तो उस यूपीआई आईडी को सरकार बंद कर देगी, यूपीआई बंद कर देगी।
यूपीआई एक सॉफ्टवेयर है जो उस आईडी को मान्य नहीं करेगा, वो नंबर आपको परमानेंट बंद कर दिए जाएंगे, आपका जो खाता है वो डिलीट कर दिया जाएगा यूपीआई अकाउंट से। नंबर वही होगा जिस पे सेवाएं शुरू होगी एनी टाइम, जिस पे रिचार्ज करवाया जाएगा, ताकि जितने भी फ्रॉड है उनसे बचा जाए। ये फ्रॉड से बचे जाने के लिए किया जा रहा है। फिर मैं कह रहा हूं जिस प्रकार गिगली ट्रेंड कर रहा है आज, उसी प्रकार ये भी ट्रेंड करता था। कुछ दिनों की बात है, सरकार के खाते में से, सरकारी जितने भी आदमी थे उनके खातों में से पैसा कटना, घर बैठे फ्रॉड हो जाता था। आज भी फ्रॉड किया जाता है। तो यूपीआई की कहीं ना कहीं ये कमियां थी, जो कमियां आज पूरी हो चुकी है। कमियां वैसे तो पूरी नहीं हुई, और भी सुधार करने की आवश्यकता है, पर कुछ नियम बदलाव जरूरी होता है। संसार में परिवर्तनशील ही संसार है, और इस नियम को अपने बदलाव किए हैं। तो यही था यूपीआई का, जो आप 1 अप्रैल से ये नियम शुरू हो जाएगा। अगर आपके खाते में ये यूपीआई में कोई नंबर अटैच है तो उस नंबर को बदला लीजिए। नंबर वही रखना है जो आप दिन रात काम में ले रहे हो, ताकि आपका यूपीआई आसानी से चल सके। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप पहले सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे उन यूपीआई यूजरों के लिए जो यूपीआई का यूज करते हैं विदाउट अपनी सिम के। सिम कहीं और है, वो कहीं और यूज कर रहे हो। एटीएम वो यूज करना जो अपने बैंक खाते से हो। राम राम सा, खमागणी, जय हिंद, जय भारत।